नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम बरुआ, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको केशव मिश्र की तर्क भाषा में वर्णित प्रमाण के प्रसंग में प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रमाकरणम प्रमाणम का कथन हम पूर्व में कर चुके हैं। तो तानी च प्रमाणानि चत्वारि, और वो जो प्रमाण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तथा च न्याय सूत्रम, जैसा कि न्याय सूत्र में कहा गया है। और मैंने आपको पूर्व में भी बता दिया था कि केशव मिश्र ने अपनी तर्क भाषा में कहीं कहीं पर न्याय सूत्र के मूल सूत्रों को यथावत उद्धृत किया है। तो ये सूत्र भी उन्होंने ऐसे उद्धृत किया है, प्रत्यक्षानुमानोपादान शब्दः प्रमाणानि, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रकार के प्रमाण इस न्याय दर्शन में माने जाते हैं। इन चारों दर्शन के प्रमाणों में से प्रत्यक्ष प्रमाण की सबसे पूर्व में बात करते हैं, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रत्यक्षम, इसकी परिभाषा, किम पुनः प्रत्यक्षम, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इस प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा या लक्षण इस प्रकार से केशव मिश्र ने बताया है कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कारी प्रमा का जो करण होता है वह प्रत्यक्ष होता है। अब देखिए, प्रमा हम पूर्व में बात कर ही चुके हैं, करण शब्द की भी बात कर चुके हैं कि प्रमा करणम प्रमाणम, अर्थात प्रमा का जो करण होता है उसे प्रमाण कहते हैं। इस प्रसंग में हमने प्रमा को और करण को भली भांति पढ़ लिया था। अभी प्रत्यक्ष जो शब्द आया है, अर्थात प्रमाण जो एक प्रत्यक्ष पहला प्रमाण है होता है, वो साक्षात्कारी प्रमा का जो करण होगा वह प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। और साक्षात्कारिणी प्रमा किसे कहते हैं? साक्षात्कारिणी प्रमा शैव उच्यते या इंद्रियजा, साक्षात्कारिणी प्रमा उसे कहते हैं जो इंद्रिय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होती है। साक्षात्कारिणी प्रमा उसे कहते हैं जो इंद्रिय जन्य प्रमा होती है, जो इंद्रिय के द्वारा पैदा की हुई प्रमा होती है। और यह द्विधा, और यह 2 प्रकार की होती है, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात। यानी साक्षात्कारी प्रमा जो है वो 2 प्रकार की होती है, कभी वो सविकल्पक होती है और कभी वो निर्विकल्पक होती है। तस्याकरणम त्रिविधम, और इस प्रमा के भेद तो 2 हैं, सविकल्पक और निर्विकल्पक। और इस सविकल्पक और निर्विकल्पक प्रमा के 3 करण हैं। तस्याकरणम त्रिविधम, इसके 3 करण होते हैं, यानी 3 करणों के आधार पर प्रमा करणम प्रत्यक्षम। देखिए, प्रमा का जो करण है साक्षात्कारी प्रमा करणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कारी प्रमा का जो करण होगा प्रत्यक्ष होगा। तो वो जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो तस्याकरणम, उसका जो करण है वो भी त्रिविधम, उसका करण ही प्रत्यक्ष होता है। और वो प्रत्यक्ष भी 3 प्रकार का होता है। कदाचित इंद्रियम, कभी कभी इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है। कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष होता है। और कदाचित ज्ञानम, और कभी वो ज्ञान होता है। ध्यान से इसको समझ लीजिए। साक्षात्कारी प्रमा का जो करण होता है वह प्रत्यक्ष होता है। साक्षात्कारिणी च प्रमा शैव उच्यते या इंद्रियजा, साक्षात्कारिणी प्रमा वही होती है जो इंद्रियजन्य होती है। और वह साक्षात्कारिणी प्रमा 2 प्रकार की होती है, कभी कभी सविकल्पक और कभी कभी निर्विकल्पक के भेदात, निर्विकल्पक के भेद से। यानी सविकल्पक प्रमा भी होती है और निर्विकल्पक प्रमा भी होती है। और उस प्रमा के 3 करण होते हैं। तस्याकरणम त्रिविधम, 3 करण होते हैं। कदाचित इंद्रियम, कभी केवल इंद्रिय, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और कदाचित ज्ञानम और कभी ज्ञान। तो इस प्रकार से ये जो प्रत्यक्ष, अब ये आपको सविकल्पक और निर्विकल्पक जो 2 प्रकार की प्रमा बताई है, इसके विषय में मैं आपको बता दूं
कि प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद किए गए हैं, एक सविकल्पक और दूसरा निर्विकल्पक। प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात प्रमा, प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात प्रमा। तो ज्ञान का तात्पर्य यहाँ पर आपका प्रमा से है। तो देखिए सविकल्पक और दूसरा निर्विकल्पक। तो नाम जात्याद्यो जना सहितम सविकल्पकम, अर्थात जिसमें वस्तु के स्वरूप की प्रतीति के साथ साथ उसके नाम जाति आदि का भी ज्ञान होता हो, उसको सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। मान लीजिए आपने घट को देखा और घट आदि की प्रतीति के पश्चात उसके नाम जाति आदि का भी आपको ज्ञान हो गया, तो साधारणतः व्यवहार में आने वाले सभी ज्ञान सविकल्पक के उदाहरण हैं। परंतु जहाँ केवल वस्तु का स्वरूप प्रतीत होता है और उसके नाम जाति आदि की प्रतीति नहीं होती, उसको निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। यानी कि हमारे जीवन में जितना भी ज्ञान है वो सब सविकल्पक ज्ञान है, क्योंकि हमको वस्तु के ज्ञान के साथ साथ उसके स्वरूप का भी, उसके आकार प्रकार का भी ज्ञान होता है, तो वो निर्विकल्पक ज्ञान हो जाता, सविकल्पक ज्ञान हो जाता है। और निर्विकल्पक ज्ञान उसमें जाति आदि का ज्ञान नहीं होता। साधारणतः हमारे सभी प्रकार के जो व्यवहार में ज्ञान आता है वो सविकल्पक ज्ञान होता है। इसलिए हम निर्विकल्पक ज्ञान की कल्पना कम करते हैं या कर ही नहीं सकते। इसलिए निर्विकल्पक ज्ञान का उदाहरण विशेष रूप से बालक तथा गूंगे पुरुषों के ज्ञान को बताया जाता है। यानी बालक का जो ज्ञान है, एक अबोध बालक का जो ज्ञान है, वह ज्ञान, या गूंगे पुरुष को या गूंगे व्यक्ति को जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान होता है। देखिए इसके बारे में लिखा भी है कि बाल मूकादि ज्ञान सदृशम निर्विकल्पकम, अर्थात बालक और मूकादि व्यक्ति के ज्ञान के समान निर्विकल्पक ज्ञान होता है। जैसे बालक एक घड़ी को देखता है तो उसको भी घड़ी के स्वरूप का ज्ञान उसी प्रकार होता है जिस प्रकार किसी प्रौढ़ व्यक्ति को होता है, जहाँ एक वस्तु के स्वरूप ज्ञान का संबंध भी है। बड़े और अत्यंत अबोध बालक के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, प्राथमिक ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, अर्थात अर्थ के ग्रहण काल में दोनों का ज्ञान एक जैसा ही है। जब उसको वस्तु को देखा तो उसका जो देख करके जो ज्ञान ग्रहण हुआ वो प्रौढ़ और बालक का एक जैसा ही है, परंतु बड़ा व्यक्ति उसके नाम जाति आदि को भी जानता है, अतएव व्यवहार काल में वह नाम जाति का उपयोग करता है और उस अवस्था में उसका यह ज्ञान सविकल्पक हो जाता है। बालक उसके नाम जाति आदि के ज्ञान से अभी अनभिज्ञ है। अबोध बालक की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए कि वो अनभिज्ञ है, इसलिए वह नाम आदि से उसका व्यवहार नहीं कर पाता। इस प्रकार बालक और प्रौढ़ पुरुष के ज्ञान में अर्थ ज्ञान काल में तो कोई विशेष अंतर नहीं है, अपितु व्यवहार काल में उन दोनों में अंतर हो जाता है। इस प्रकार बालक और मूक आदि पुरुषों का ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान है और प्रौढ़ पुरुषों का या प्रौढ़ व्यक्तियों का ज्ञान सविकल्पक ज्ञान है। अर्थ के ग्रहण काल में प्रौढ़ पुरुषों की भी बालक के ज्ञान के समान जात्यादि रहित निर्विकल्पक ज्ञान ही होता है। ध्यान रखिए, जब अर्थ ज्ञान होता है या वस्तु के विषय में ज्ञान होता है, प्राथमिक ज्ञान, तो वो भी प्रौढ़ को भी बालक के विषय में ही होता है, लेकिन उसके दूसरे क्षण में क्या होता है, देखिए, एक संबंधी ज्ञानम पर संबंधी स्मारकम, एक वृत्ति है, अर्थात संबंधियों में किसी एक का ज्ञान तुरंत ही दूसरे संबंधी का स्मरण करा देता है। इस नियम के अनुसार प्रौढ़ पुरुष को अर्थ का स्वरूप ज्ञान जब किसी वस्तु का होता है, उसके तुरंत शीघ्रता से ही उसके पश्चात ही जाति आदि का भी उसको स्मरण हो जाता है, इसलिए उसका ज्ञान तुरंत सविकल्पक हो जाता है। और बालक का चूंकि अर्थ से संबंधित ज्ञान है, केवल अर्थ ग्रहण से संबंधित ज्ञान है, इसलिए उसका ज्ञान निर्विकल्पक रह जाता है। इस ज्ञान के 3 कारण बतलाए गए हैं और तीनों कारण हैं कि कभी तो इंद्रिय, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और कभी ज्ञान। तो इसको समझिए, देखिए, ज्ञान के तीनों और एक चौथा सविकल्पक ज्ञान होता है और एक पांचवा हान उपादान उपेक्षा बुद्धि, एक 5वें नंबर का ये होता है। ध्यान से समझ लीजिए, एक इंद्रिय होता है, एक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है और एक कदाचित ज्ञान। कदाचित ज्ञान जो है ये निर्विकल्पक ज्ञान है। इस निर्विकल्पक ज्ञान का जो अगली श्रेणी है,
जो अगला स्तर है वो सविकल्पक ज्ञान है। और जब किसी व्यक्ति को सविकल्पक ज्ञान होता है तो हान उपादान उपेक्षा बुद्धि, हान उपादान उपेक्षा बुद्धि का है कि इसकी हानि है तो इसको त्याग देना चाहिए, या इसको ग्रहण कर लेना चाहिए, या इसकी उपेक्षा करनी चाहिए। ये पांचवा ज्ञान है। और इन दो फलों को और जोड़े देने से ये पांच की कड़ी बन गई। पांच कौन कौन सी बन गई? पहले इंद्रिय, और फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और फिर कभी ज्ञान, और फिर निर्विकल्पक ज्ञान के पश्चात सविकल्पक ज्ञान, और सविकल्पक ज्ञान के पश्चात उसको ग्रहण या त्याज्य करने की बुद्धि या निर्णय। ये पांच प्रकार के एक कड़ी या श्रृंखला बन जाती है। और उसमें त्रिविध करण का स्पष्टीकरण बहुत सही तरीके से हो पाता है। और इन पांचों में करण, अवान्तर व्यापार और इन फल तीनों का समावेश होता है। ये एक सारणी देखिए मेरे द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। पहले कारण है, फिर अवान्तर व्यापार है और फल है। एक नंबर पर जब इंद्रिय कारण होगा तो अवान्तर व्यापार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, तो आपको फल की प्राप्ति होगी निर्विकल्पक ज्ञान की। जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण बनेगा तो इसके आगे का कदम आपका निर्विकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार होगा, और निर्विकल्पक ज्ञान के आगे का जो फल बनेगा वो सविकल्पक ज्ञान बनेगा। और जब निर्विकल्पक ज्ञान आपका करण होगा या कारण होगा तो सविकल्पक जो ज्ञान है, सविकल्पक जो ज्ञान है वो आपका अवान्तर व्यापार होगा। और हान उपादान उपेक्षा, हान यानी त्यागना, उपादान यानी ग्रहण करना, और उपेक्षा यानी तिरस्कृत कर देना। इस प्रकार का जो बुद्धि का निर्णय होगा, ये बुद्धि का निर्णय जो होगा ये आपका फल होगा। जब संख्या एक अर्थात इंद्रिय को करण मानेंगे तो तीसरा अर्थात निर्विकल्पक ज्ञान जो है वो उसका फल हो जाएगा, और दूसरा जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उसका अवान्तर व्यापार हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको भली भांति समझ सकते हैं। और ये इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और निर्विकल्पक ज्ञान, ये तीनों ही जो है इसके करण हैं। और इन करणों में दो और फल जोड़ देंगे हम, एक सविकल्पक ज्ञान का और एक हान उपादान उपेक्षा का। तो फिर ये सारणी जो बनाएंगे वो इस प्रकार से है। जब इंद्रिय आपका करण या कारण होगा तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उसका अवान्तर व्यापार होगा, और निर्विकल्पक ज्ञान उसका फल होगा। तो दूसरे नंबर का पहले नंबर पर आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर का पहले नंबर पर आ जाएगा, और एक एक हमको ये मिलते जाएंगे। तो इस प्रकार से पांच प्रकार की कड़ी से आप इसको इंद्रिय को, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को और उससे संबंधित ज्ञान को भली भांति समझ सकते हैं। धन्यवाद।